कैसे हो बच्चे पढ़ी। आज हम ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मानव हृदय 10th क्लास का एक अच्छा टॉपिक है। 5 नंबर का सवाल आता है, ह्यूमन हृदय की संरचना पूछा जाता है, सचित्र वर्णन करने के लिए भी कहा जाता है। आज हम संरचना के बारे में समझ रहे हैं और उसको देखते हैं कि कैसे उसके ऊपर आप उसे याद कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। मानव हृदय। अब आपको पता है हृदय अलग अलग जीवों में अलग अलग कोष्ठ होते हैं। हृदय के बारे में थोड़ी सी जानकारी होगी कि जो मानव हृदय होता है उसमें 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अलग अलग जीवों में जो कोष्ठ की संख्या होती है वो अलग अलग होती है। जैसे अगर मैं बात करूं बच्चा आपके वर्टिब्रेटा जो वर्ग है आपका, वर्टिब्रेटा वर्ग में अगर आप देखें तो सबसे पहला आ जाता है आपका मत्स्य। मत्स्य का जो हृदय होता है उसमें 2 कोष्ठ होते हैं, एक अलिंद होता है, एक निलय होता है। उसके बाद जब आप आगे चलते हो तो आता है उभयचर और सरीसृप। इन दोनों में 2 अलिंद और 1 निलय होता है, यानी कि टोटल 3 कोष्ठ होते हैं। अगर आप नेक्स्ट देखो तो आता है पक्षी और स्तनधारी, इनमें टोटल 4 कोष्ठ होते हैं। यहीं पर एक सरीसृप में एक अपवाद आ जाता है मगरमच्छ, जिसमें टोटल 3 की जगह 4 कोष्ठ होते हैं। होता वो सरीसृप है, सभी सरीसृप में 3 कोष्ठ होते हैं, लेकिन मगरमच्छ में 4 कोष्ठ पाया जाता है। हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में, मानव हृदय के बारे में। मानव हृदय को अगर आप देखो तो इस प्रकार से एक संरचना होती है। इसमें बीच में एक छोटी सी परत होती है, किनारे से भी, रुक जाइएगा 1 मिनट, ऐसी मोटी सी परत बनी होती है इसमें। इस प्रकार से अब यहां पर ये इस तरीके से 2 चैम्बर दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों चैम्बर आपस में सेपरेटेड होते हैं। यहां पर एक द्वार होता है इस प्रकार से, और यहां पर भी एक द्वार होता है, वो इस प्रकार से दिखता है। अब समझिएगा, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है हार्ट का, हृदय का। अब इसको समझिएगा। इसमें 4 कोष्ठ हैं। जो सबसे ऊपर वाला ये कोष्ठ है, ये है आपका बायां अलिंद। हम हृदय को जब भी पढ़ेंगे, हमने पिछले क्लास में देखा था, हृदय को हम जब भी पढ़ेंगे तो इस प्रकार से, जैसे मैं खड़ा हूं वैसे बताऊंगा। इधर का जो जितना भी चीज होगा वो बायां होगा और इधर का जो भी होगा वो दाहिना हो जाएगा। तो इधर हो गया बायां अलिंद, ये है आपका दायां अलिंद। नीचे के दोनों पोर्शन ये हो जाता है आपका बायां निलय, और ये है आपका दायां निलय। 4 चैम्बर होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। ऊपर वाला जो दोनों है वो अलिंद होता है, नीचे का दोनों निलय होता है। बाएं तरफ वाला बायां अलिंद बायां निलय, दाहिने तरफ वाला दाहिना अलिंद दाहिना निलय। अब समझिएगा, हम लोगों ने जब देखा था द्विगुण परिवहन या फिर द्विबार परिसंचरण, तो उसमें हमने बोला था कि फेफड़े से हृदय में आता है रक्त लेकर। अब जब जो भी हृदय में आता है उस आने वाले को हम सीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरा। तो यहाँ से एक संरचना हृदय में प्रवेश करती है, इस संरचना को हम कहते हैं सीरा। और फिर मैंने वहां पर आपको समझाया था कि अगर ये आ रही है फेफड़े से तो फेफड़े का एक और नाम था फुफ्फुस, इसी वजह से इसका नाम पड़ गया था फुफ्फुस सीरा। क्लियर है? इसके बाद फुफ्फुस सीरा से ऑक्सीकृत रक्त, शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है वो बच्चा इसके अंदर प्रवेश करता है, और यहां से होते हुए वो चला जाता है आपके निलय में। कौन से निलय में? बाएं निलय में। अब अलिंद और निलय को यहाँ पे बांटने वाला एक द्वार होता है, एक कपाट होता है। इस जगह को कहा जाता है, इस संरचना को कहा जाता है द्विदली कपाट। इस संरचना को कहते हैं बच्चा द्विदली कपाट। इस द्विदली कपाट का एक और नाम है, इंग्लिश में इसे मिट्रल कपाट भी कहा जाता है, मिट्रल वाल्व भी कहा जाता है। तो इसलिए याद रखेंगे मिट्रल कपाट। तो याद रखिएगा, बाएं साइड में सबसे पहले फुफ्फुस सिरा क्या कर रहा है? ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है वो लेकर आ रहा है कहां पर? बाएं
आलिंद में, बाएं आलिंद से वो चला जा रहा है बाएं निलय में, किसको पार करके, द्विदलीय कपाट या मिट्रल कपाट को। क्यों इसका नाम पड़ा द्विदलीय कपाट? क्योंकि इसका ये जो एक तरीके से दरवाजा है, ये फाटक है, ऐसे खुलता है, तो समझिए इसमें दो पाले हैं। दरवाजा होता है ना दो वाला, जिसमें दो पाले होते हैं, तो इसमें समझिए दो पाले हैं, इस तरीके से ऐसे खुलता है, नीचे की ओर ऐसे खुलता है, तो ये इसी वजह से इसका नाम पड़ गया द्विदलीय कपाट, और इसका इंग्लिश में नेम है मिट्रल, मिट्रल वाल्व कहते हैं, कपाट हो गया। अब ब्लड कहाँ पहुंच गया आपका, बायां निलय में। अब बायां निलय से ये निकल के पूरे कोशिकाओं में जाएगा, जब निकलेगा तो धमनी के माध्यम से निकलेगा, तो इसके किनारे से, इसके साइड से, यहां से एक पाइप बाहर निकल रही होती है, इस प्रकार से एक पाइप यहां से बाहर निकल रही होती है, मोटी सी पाइप होती है। इस पाइप को कहा जाता है बच्चा महाधमनी। क्या कहते हैं इसको? महाधमनी। मैंने आपको बताया था हृदय से जब भी कोई पाइप निकलेगा तो धमनी होगा, और जब भी कोई आएगा तो वो सीरा होगा, तो ये हो गया महाधमनी। अब यहाँ से रक्त क्रॉस करके, इसको पार करके शरीर में चारों तरफ फैला दिया जाता है। अब जैसे यहाँ पर एक कपाट होता है, वैसे इस जगह पर भी, इस पाइप के स्टार्टिंग में भी यहाँ पर एक वल्ब होता है। उस वल्ब का नाम होता है बच्चा अर्धचंद्राकार वल्ब, या अर्धचंद्राकार कपाट कह सकते हैं आप। ये इसको इंग्लिश में कहते हैं सेमीलुनर वल्ब। सेमीलुनर क्यों? ये आधे चांद की तरह दिखाई देता है, इसको कहते हैं अर्धचंद्राकार कपाट, सेमीलुनर वल्व। अब आपको अगर मैं हकीकत बात बताऊं, जो हृदय का साउंड होता है, हृदय का जो आवाज होता है, जिसको हम लोग कहते हैं धक धक, एक्चुअली हृदय का साउंड धक धक वाला नहीं होता, वो धक धक साउंड नहीं करता। हृदय जो है वो साउंड करता है बाबू लब डब, LUBDUB, लब डब साउंड होता है हार्ट का। हार्ट का साउंड कैसा होता है? लब डब। अब ये लब डब साउंड कहाँ करता है? पहला जो साउंड है लब, ये आता है द्विदलीय कपाट के वजह से, और दूसरा जो साउंड है डब, वो आता है आपका अर्धचंद्राकार कपाट की वजह से। इसके वजह से लब डब का साउंड आता है। अब यहाँ से सारा रक्त निकल गया महाधमनी के माध्यम से, सभी कोशिकाओं में फैल गया। फैलने के बाद वहां से अनऑक्सीकृत रक्त लेकर फिर से कोई इसमें प्रवेश करेगा हृदय में। और जब हृदय में आएगा तो मैंने आपको बताया था हमेशा और हमेशा किस में आएगा? अलिंद में ही आएगा, और आने वाला हमेशा और हमेशा सीरा होता है। तो यहाँ पर एक प्रवेश करेगा बच्चा, एक पाइप प्रवेश करेगी वापस से, और इसका नामकरण जो है वो होगा बच्चा आपका महासीरा। क्या नाम हो जाएगा इसका? महासीरा। ये फिर से अलिंद में प्रवेश करेगा, दायां अलिंद में। दायां अलिंद से होते हुए ये फिर से कहाँ पहुंचेगा बाबू? निलय में। कहाँ चला जाएगा? निलय में। अब निलय में जाएगा दाएं निलय में, तो यहाँ भी कोई ना कोई कपाट होगा। इस वाले कपाट को कहा जाता है त्रिदली कपाट। त्रिदली कपाट, इस कपाट को कहते हैं त्रिदली कपाट। ठीक है, यहाँ पे अब क्यों त्रिदली? क्योंकि इसका जो फाटक है उसमें कितने पाले होंगे? 3 पाला होता है। जैसे यहाँ पे द्विदली था, इसमें 2 पाले थे, यहाँ पे कितना पाला है? 3 पाला होता है, इसलिए त्रिदली कपाट कहते हैं। अब रक्त यहाँ से फिर निकल के फेफड़ों में इसको जाना है, तो यहाँ से भी एक पाइप निकलेगी, यहाँ से भी एक पाइप बाहर जाएगी बाबू। अब मैं यहाँ पे दर्शा नहीं पा रहा हूँ, यहाँ से भी एक पाइप बाहर की ओर निकलेगी। और जब भी कोई हृदय से बाहर निकलता है, जब भी कोई पाइप हृदय से बाहर निकलता है तो उसको कहा जाता है बच्चा धमनी, और ये फिर से जाएगा फेफड़ा में, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है फुफ्फुस धमनी। क्या नाम पड़ जाता है इसका? फुफ्फुस धमनी। तो ये हृदय के बारे में इतना सफिशिएंट है, इतना अगर आप दर्शा देते हैं, फिगर एक अच्छा सा बना देते हैं 10th क्लास में, बोर्ड में या CBSE में, जहाँ पे भी एग्जाम में आता है इसके बारे में, हिंदी मीडियम के लिए, तो आपको ये सिक्योर 5 नंबर कर देता है। ज़्यादातर जो स्ट्रक्चर वाले सवाल हैं वो 5 नंबर के ही आते हैं। तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए। ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट में टोटल 4 चैम्बर होते हैं, यानी कि मानव हृदय में कुल 4 कोष्ठ होते हैं। ऊपर वाले कोष्ठों को कहा जाता है अलिंद, नीचे वाले कोष्ठ को कहा जाता है निलय। अब मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर भी पढ़ना होता है। तो आपके लेफ्ट साइड में बायां अलिंद और बायां निलय, और इस साइड हो जाएंगे आपके दायां अलिंद और दायां निलय। अब फेफड़े से रक्त लेकर आ रहा है, ऑक्सीकृत रक्त लेकर आएगा, आता है बाएं अलिंद में, लाता कौन है? सीरा। तो नाम पड़ गया है बच्चा फेफड़े से आने की वजह से फुफ्फुस सीरा।
ये इंटर करता है बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद को पार करते हुए बाएं निलय में। यहाँ पर एक कपाट है, 2 पालों वाला कपाट है, इसीलिए इसका नाम द्विदली कपाट। इसका एक और नाम है मिट्रल कपाट। यहाँ से होते हुए ये बाहर निकलता है, तो बाहर निकलने वाली हमेशा धमनी कहलाती है। बाहर निकलने वाली क्या कहलाती है? धमनी। और ये पूरे कोशिकाओं तक पहुंचा रहा है, इसीलिए महाधमनी। यहाँ पर भी एक कपाट होती है। जब निलय से ये महाधमनी बाहर निकल गई तो यहाँ पर भी एक कपाट है। इस कपाट का नाम है अर्धचंद्राकार कपाट। ये हो गया आपका बायां निलय। अब यहाँ से ये धमनी निकल के सभी क्षेत्र में फैल के वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि अनऑक्सीकृत रक्त को लेकर फिर से पहुंचती है हृदय में। हृदय में जब भी आएगा तो अलिंद में ही आएगा। तो किस में आएगा बच्चा? दायां अलिंद में प्रवेश करती है। अब आ रही है तो आने वाले को शिरा कहते हैं। पूरे शरीर से लेकर आ रही है, इसीलिए महाशिरा इसका नाम पड़ गया। महाशिरा प्रवेश करती है दायां अलिंद में। दायां अलिंद से होते हुए पहुंचते हैं दायां निलय में, जब दायां निलय में ये पहुंचते हैं तो फिर से इनको एक फाटक पार करना पड़ता है। और इस फाटक में टोटल कितने पाले होते हैं? 3 पाले होते हैं, जिसके वजह से इसका नाम क्या पड़ गया है? त्रिदली कपाट। तो त्रिदली कपाट को पार करते हुए दायां निलय में, दायां निलय से ये फिर एक पाइप के माध्यम से निकलेंगे और निकल के कहाँ तक पहुंच जाएंगे? फेफड़ों में चले जाएंगे। जब निकल रहा है तो निकलने वाला धमनी, जा रहा है फेफड़े में, इसी वजह से फुफ्फुस धमनी नाम पड़ी। तो ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है हार्ट का, जो कि 10th बोर्ड में आता है। तो इसको आप देख लीजिए, बना लीजिए, सीख लीजिए किस तरीके से होता है। इजी है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं होता। कुछ चीज़ें समझने के लिए होती है इसमें। जैसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ दिया जाता है कि जो आपका हृदय है उसके कौन से भाग में ऑक्सीकृत या शुद्ध रक्त पाया जाता है? ऑक्सीकृत या शुद्ध रक्त। ऑक्सीकृत या शुद्ध रक्त का मतलब क्या होता है बच्चा? जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो। तो ये पूछ दिया जाता है कि हृदय के कौन से भाग में ऑक्सीकृत या शुद्ध रक्त पाया जाता है। तो अगर आप ध्यान दें, आपके लेफ्ट वाले साइड में फेफड़ा से सारा ऑक्सीकृत रक्त आ रहा था लेफ्ट, यानी कि आपके बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद से वो जा रहा था बाएं निलय में। तो आपके लेफ्ट साइड में यानी कि इन दोनों में, बायां अलिंद तथा बाएं निलय में, आपको क्या मिलेगा बच्चा? ऑक्सीकृत या शुद्ध रक्त मिलेगा, जो मैंने इस साइड में लिख रखा है। अब पूरे शरीर से अनऑक्सीकृत रक्त लेकर वापस आएगा दायां अलिंद और दायां निलय में। तो आपको अनऑक्सीकृत रक्त कहाँ मिलेगा? आपके दाएं वाले भाग में। तो ये आपको बायां भाग में मिलेगा और ये आपको अनऑक्सीकृत या इसी को कहते हैं अशुद्ध रक्त, ये आपको कहाँ मिलेगा बाबू? ये आपको मिलेगा दायां भाग में, हृदय के दायां भाग में। तो ये हृदय के बारे में एक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी है, महत्वपूर्ण है ये बोर्ड के लेवल से, और ऑब्जेक्टिव भी इस पे से बनाया जा सकता है। तो आप इसे याद रखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। ऐसे ही मैं एक टॉपिक का वीडियो लेकर आपके लिए आता रहूँगा। आज के लिए इतने ही रखते हैं।